बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रायल बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है आजकल हम रिपोर्ट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं उसमें पहला था डे बुक, फिर लेजर, अब ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली पूरे बिजनेस के अकाउंट की एक तरह से समरी होती है। अच्छा, हम इसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। जैसे ये पहली है करंट ट्रायल बैलेंस। ये सिंपल ट्रायल बैलेंस है, इसमें डेट है कि किस डेट तक एंट्रीज को लेके उसका ट्रायल बैलेंस जनरेट करें। आगे आपको पता ही है कि रिपोर्ट टाइप है, जो HTML व्यू हो या एक्सेल में भी हम रिपोर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करें तो हमें ये पूरा ट्रायल बैलेंस मिल जाता है इस तरह। अच्छा, इसमें है पहले कोड है, फिर अकाउंट टाइटल है, ठीक है, फिर आगे उनका अगर डेबिट बैलेंस है डेबिट आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट आएगा। अच्छा, इसमें ये पहला आपने रेड लाइन देखी होगी, इसमें अकाउंट हेड होता है, दूसरा ब्लू उसमें सब हेड होता है, तीसरा लेवल जो है ना, इसमें बेसिकली वो अकाउंट डिटेल अकाउंट होता है जिसमें हम एंट्री करते हैं। यानी ये इस वक्त जो हम ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं ये 3 लेवल का ट्रायल बैलेंस है। अकाउंट हेड है, सब हेड है और डिटेल कोड। अच्छा, डिटेल कोड में अगर हम डिटेल कोड पे जाएं तो वो हमें जो ना एक हैंड शो करता है कि यानी इसकी भी आप डिटेल ले सकते हैं। नहीं, इस पे अगर हम क्लिक करें तो इसका हमें लेजर मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह किसी भी अगर आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जो ये अकाउंट ना उसका डिटेल लेजर दे देगा उस तारीख तक जिस तारीख तक हमने ट्रायल बैलेंस लिया होगा, ठीक है। ये आपको पता है। फिर हम जो लेजर है, लेजर से हम जो आगे फिर इसका बिल या वोचर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, इसमें ट्रायल बैलेंस में एक फैसिलिटी दी हुई है कि ट्रायल बैलेंस से हम लेजर में जा सकते हैं, लेजर से वोचर में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बाकी रिपोर्ट्स की तरफ आते हैं कि ये करंट पूरा ट्रायल बैलेंस की बात थी। ये है कि ट्रायल बैलेंस ऑफ ए हेड कोड, ठीक है, कि किसी एक आप हेड की अकाउंट हेड की रिपोर्ट आप लेना चाहते हैं। जैसे करंट एसेट्स हैं, ठीक है, ये सिलेक्ट करें, ठीक है, रिपोर्ट पे क्लिक करें तो जस्ट करंट एसेट्स जो है ना सिर्फ इन्हीं का ट्रायल बैलेंस आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अगली रिपोर्ट्स है ट्रायल बैलेंस ऑफ ए सब हेड। ट्रायल बैलेंस ऑफ सब हेड में आपके पास सब हेड आएंगे, जैसे हम कहते हैं जो बैंक्स के कोड है, जस्ट हम चाहते हैं कि सिर्फ उसी का ट्रायल बैलेंस आए, तो ये देखें सिर्फ बैंक के जो कोड है उनका ही ट्रायल बैलेंस आए। चौथी रिपोर्ट्स इसकी ये है कि हम कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस हम स्पेसिफिक किसी कोई खास एक कोड से दूसरे कोड के दरमियान ही ट्रायल बैलेंस लेना चाहते हैं। फर्ज करें 10 1 1 और हम कहते हैं 10 9 डैश 10 1 डैश 9। इसमें रिपोर्ट से क्लिक करते हैं तो सिर्फ वो एंट्रीज आएंगी जो हमने कोड की रेंज दी थी, उसके कोड के दरमियान जो जो कोड आएंगे सिर्फ उन्हीं का ट्रायल बैलेंस हो। अच्छा, ये थे ट्रायल बैलेंस, जो ना इसे 2 कॉलम भी कहा जाता है, सिंपल। आगे है डिटेल ट्रायल बैलेंस। तो डिटेल ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करें तो हमें पहले में सिर्फ टू डेट, एक डेट पूछता था किस डेट तक। अब इसमें वो हमें फ्रॉम डेट टू डेट पूछता है कि ट्रायल बैलेंस अगर आपने लेना है तो किस डेट से किस डेट तक। इसका मतलब ये है कि ओपनिंग इसका जनरेट हो जाएगा, यानी ये वही कोड और अकाउंट टाइटल के कॉलम हैं। आगे ओपनिंग आ गया, डेबिट और क्रेडिट,
ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड जो हमने पीरियड दिया होगा डेट्स का, वो ड्यूरिंग द पीरियड में एंट्री आ जाएंगी, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस ये आ जाएगा। यानी एक साथ 22 जो हमने डेट सेलेक्ट की थी ओपनिंग की, वहां से पहले तक, यानी ये एक साथ 22 से पहले तक ओपनिंग ट्रायल बैलेंस होगा, ये वाला पोर्शन पहले दो कॉलम जो ना, अगला ड्यूरिंग द पीरियड में आएगा जो एक सात से 26/11 तक का ये जो पीरियड है। अच्छा, ओपनिंग में नेट बैलेंस आएगा, ड्यूरिंग द पीरियड में डेबिट में डेबिट एंट्री आएगी, क्रेडिट में क्रेडिट एंट्री आएगी, ठीक है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द पीरियड है, ये नेट बैलेंस नहीं देता। नेट बैलेंस फिर आगे देता कि ओपनिंग प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट फिर नेट बैलेंस बनाता, ठीक है, कि वो आपको डेबिट क्रेडिट का ये पूरा ट्रायल बैलेंस, इसे हम 6 कॉलम का, यानी ये जो बेसिकली डेबिट क्रेडिट के कॉलम है, इन्हीं कॉलम को कंसिडर करते हुए 6 कॉलम का या डिटेल ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह डिटेल ट्रायल बैलेंस में जैसे सिंपल ट्रायल में था कि ट्रायल बैलेंस ऑफ ए हेड कोड, ठीक है, कि कोई हम एक हेड ले लेते हैं, ठीक है, करंट एसेट्स, तो ये करंट एसेट्स की सिर्फ रिपोर्ट आएगी हमारे पास, लेकिन डिटेल में आएगी, ठीक है। इसी तरह हम जो ना सब हेड की रिपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम फ्रॉम कोड टू कोड की रिपोर्ट ले सकते हैं, ये भी जैसे ट्रायल बैलेंस में आएगी ऐसे ही 10 1 से 10 1 10 तक, ठीक है। ये जैसे पहले हमने रिपोर्ट ली थी, ये सॉरी 10 1 1 से जो ना 10 1 10 तक। अच्छा, जो खैर वो तो जो डाटा होगा वो आ जाएगी रिपोर्ट, ठीक है। ये वो वैसे ही इसी तरह की रिपोर्ट आएगी 10 1 10, ठीक है, इसी तरह की डिटेल उसमें रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, आगे है यही रिपोर्ट्स कि हम जैसे करंट ट्रायल बैलेंस आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम करंट ट्रायल बैलेंस लेते हैं तो इसमें कोड वाइज सारी तरतीब होती है, ठीक है। अब हम नीचे इसी ट्रायल बैलेंस को हम चाहते हैं कि नेम वाइज आ जाए, ठीक है। वही ट्रायल बैलेंस होगा, वो मेन हेड जो सब हेड हैं वो, चूंकि ट्रायल बैलेंस का एक तरीकाकार होता है अकाउंटिंग का, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, जो उसके अंदर कोड है ना, ठीक है। ये जैसे आप ऑनर कैपिटल में देखें, पहले 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यानी उसने एबीसी को कंसिडर करना है, कोड को, फिर अंदर वाले कोड को नहीं। अगर हम ये बैंक अकाउंट पे जाएं या इवन पार्टीज पे जाएं तो ये फिर 32 पहले है और 31 जो है ना वो बाद में है, ठीक है, लेकिन उसने ए बी सी के हिसाब से जो तरतीब है ना उस हिसाब से तरतीब दी है। यानी पहले ट्रायल बैलेंस में सारी तरतीब कोड के हिसाब से थी, ठीक है। इसमें चूंकि ये नेम वाइज है, ठीक है, इसमें सारी तरतीब हेड सब हेड तो वही तरीकाकार होगा, लेकिन डिटेल कोड जो उसके अंदर है उनकी नेम वाइज होगी, ताकि हमें कोई कोड ढूंढना हो तो वो आसानी हो, ठीक है। इसी तरह ये जो ना ट्रायल बैलेंस नेम वाइज था, ये डिटेल ट्रायल बैलेंस नेम वाइज वो भी हम इसी तरह ले सकते हैं, उसमें भी यही चीज होगी, ये आगे डिटेल होगी, लेकिन इसकी जो तरतीब है या आर्डर है वो जो डिटेल कोड हैं वो एबीसी वाइज आ जाएंगे सारे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब ज़ाहिर है आमतौर पे रनिंग कंपनीज सॉफ्टवेयर खरीदती हैं तो आगे बिजनेस चल रहा होता है, तो एक दफ़ा हम ओपनिंग फीड करते हैं, तो इसलिए एक ओपनिंग ट्रायल बैलेंस की भी एक रिपोर्ट है कि जो हमने शुरू किया था ना, जिस डेट को, उस डेट को हमने बैलेंस एंटर किए थे। जैसे आप लोगों को पता है कि जब कस्टमर कोडिंग सप्लायर कोडिंग वगैरह करते हैं तो हम शुरू में उसका ओपनिंग कोड बैलेंस देते हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे। ये आगे सब्सिडरी ट्रायल बैलेंस, टेक्निकल लोगों को पता है, सब्सिडरी डिटेल ट्रायल बैलेंस है, ये इनकी
रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है सब्सिडरी में कि इसमें डिटेल कोड नहीं आता, बाकी सारे कोड आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हाँ मतलब इसकी डिटेल कोड भी ऐसे ही है कि इसकी वो 6 कॉलम आ जाएंगे डेबिट कार्ड के लिए, इसमें डिटेल कोड नहीं आएगा, ठीक है, ताकि हम ट्रायल बैलेंस का शॉर्ट करके हम देखना चाहें। आखिरी है कस्टमाइज ट्रायल बैलेंस। इसमें कोशिश की गई है कि जो आप जितने भी ऑप्शन ट्रायल बैलेंस में हैं कि कोड वाइज आपने लेना, नेम वाइज लेना, 2 कॉलम लेना, 4 कॉलम वाला लेना, या फ्रॉम कोड टू कोड लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस तरह करके हम अगर जो चीज़ें सिलेक्शन करें वो सिलेक्ट करके ट्रायल बैलेंस अगर हम लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये ट्रायल बैलेंस की एक और चीज थोड़ी सी रिपोर्ट दिखा दूं कि अगर हमने एक्सेल के लेना तो हम ये रिपोर्ट से क्लिक करेंगे तो ये हमें जनरेट एक्सेल की एक जो ना ऊपर बटन दे देगा, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो हमें पूछेगा कि ये कहाँ पे सेव करना, तो वो हम कहीं भी अपने कंप्यूटर पे या कहीं भी हम उसको ना सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ट्रायल बैलेंस के बारे में। अच्छा, एक और ट्रायल बैलेंस के बारे में जरा चीज है कि ये हमने अभी तक जो डिस्कस किया ये सारी डिस्कस है 3 कॉलम ट्रायल बैलेंस के बारे में। अच्छा, इसी में ही है कि हम अगर जो कंट्रोल पैनल में एडवांस सेटिंग में जाके ट्रायल बैलेंस लेवल है उस पे हम बाय डिफॉल्ट 3 लेवल होता है, इसको हम 4 लेवल अगर कर दें, ठीक है, सबमिट करें, तो अब अगर हम ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट लें तो आप देखेंगे कि ये पहले 3 का लेवल का, अब 4 लेवल का हो गया हुआ, ठीक है। पहले मतलब हेड था, सब हेड था, डिटेल कोड था, अब उसके साथ अकाउंट्स फैमिली भी आ गई, जैसे कि हमने शुरू में जो डिस्कस किया था कोडिंग में, ठीक है, कि अकाउंट्स कोडिंग में, तो वो जब हम कस्टमर सप्लायर कोड का खोलते हैं तो वहां पे ऊपर आ रहा होता है कि इसकी फैमिली ये है, हेड ये है, सब हेड ये है, ठीक है। इसी तरह प्रोफेशनल कोडिंग में भी जब हम करते हैं तो सबसे पहले जो ना अकाउंट्स फैमिली आती है, फिर मेन हेड आता है, सब हेड आता है, डिटेल कोड आता है, ठीक है। तो ये हम ट्रायल बैलेंस भी यानी हम 4 लेवल का इसको बना सकते हैं, ठीक है। पहले अकाउंट फैमिली आएगी जो ग्रीन कलर में है, रेड कलर में हेड कोड आएगा, सब हेड कोड आएगा, फिर डिटेल कोड आएगा, ठीक है। अगर हमने एक दफा यहाँ से सेट कर दिया जो ना एडवांस सेट से ये ट्रायल बैलेंस 3 या 4 लेवल पे 4 लेवल पे कर दिया तो ये 4 लेवल पर रहेगा, इसको वापस हम 3 लेवल पे भी कर सकते हैं। ये था आज के बारे में ट्रायल बैलेंस के बारे में।